चलिए, अभी हमने एक और बड़ी अहम खबर आप तक पहुंचानी है। फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए कानूनी कोशिशें बिल्कुल होनी चाहिए, इसको सब सपोर्ट करते हैं, दुरुस्त है। ज़ाती मकासद या सियासी वाबस्तगी का शिकार होकर रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों का एहतसाब भी समझ में आता है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि सहाफ़ियों समेत किसी शख्स को भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए, लेकिन हुकूमतों का सहाफ़ियों के खिलाफ लिटरली फ़नी किस्म के इल्ज़ामात लगा के मज़े का खेज़ मतलब रिडिकुलस जिसे कहते हैं उसके तहत पर्चे दर्ज करना समझ से बालातर है। ऐसी कोशिशें ना पहले कामयाब हुई हैं ना इस बार कामयाब होंगी, क्योंकि इससे अपनी आपकी ही सुबकी होती है और इससे सर्टनली बदनीयती भी ज़ाहिर होती है और मकसद भी हासिल नहीं होता। पहले भी कभी फ़ायदा नहीं हुआ है। कल पुलिस ने मारूफ सहाफ़ी और व्लॉगर मतीउल्लाह जान का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया है। मतीउल्लाह जान पर पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाने, असलहा छीनने, मनशियात रखने का इल्ज़ाम है। वैसे वो सिगरेट भी नहीं पीते, जो उनके दोस्त हैं वो बताते हैं। FIR का मतन पढ़कर राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ हेरोइन डालने वाला मुकदमा भी सबको याद आया। राना सनाउल्लाह ने ही कल जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में साफ अल्फाज में मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ मुकदमे को बोगस करार दिया। ये जो FIR है बिल्कुल ये एक कंकॉक्टेड मनगढ़ंत स्टोरी है और इसी किस्म की स्टोरीज़ बनती हैं, जब भी बनती हैं हमारे ख़िलाफ़ भी बनती रही हैं। और आपके खुद खिलाफ बनी थी? मेरे खुद खिलाफ़ बनी थी। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में IG इस्लामाबाद को जो है वो जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस FIR के कंप्लेनेंट तो वो हैं, उनकी फोर्स है। तो इस FIR को जो है वो मेरिट पे डिसाइड होना चाहिए और मेरिट पे इसका यही बनता है कि जिन लोगों ने ये फर्जी स्टोरी बनाई है उनको सज़ा मिले और जिसको सज़ा देने की कोशिश की गई है वो जो है उसको आज़ादी मिले। अच्छा, तमाम तर सूरत हाल जो है ये सहाफ़ी तंजीमों ने मतीउल्लाह जान की गिरफ़्तारी की मज़म्मत करते हुए बहुत सी बातें की। अब ये कल उस वक्त अदालत में कह के लग गए जब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने मतीउल्लाह जान से आइस बरामद की है। मतलब किसी पे भी कुछ भी इल्ज़ाम लगाना हो ना तो ये आइस आजकल बड़ी करनी है, आइस बरामद करनी है। अच्छा, करनी है। और ये कहा होगा उनके अंदर कहाँ से वो जज्बा, हौसला और वो ऑडेसिटी आई होगी वो ये कहें। ये प्रोसिक्यूटर के अल्फाज पे कह के ही नहीं थे, बल्कि हुकूमत मखसूस सोच पर कह के लगे हैं कि ठीक है कोई मुकदमा बनाना है बनाएं, लेकिन इस भौने अंदाज में कि जो काम करना है कानून साज़ी करनी है। सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ हैं। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा साहब हमारे साथ। चीमा साहब, गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद की सड़कों पर जो हुआ वो तो है ही, सोशल मीडिया पर जो होता रहा वो भी दूसरी तरफ, फिर वही ज़रूरत महसूस हुई कि फ़ेक न्यूज़ का कुछ होना चाहिए और होना चाहिए, क्योंकि अभी भी मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन का मामला। फलाना हो गया, ये हो गया, AI जनरेटेड पिक्चर सर्कुलेट हो रही हैं, लेकिन हुकूमत ने कार्रवाई करनी होती है तो इस तरह तो ना करे ना कि किसी पे मज़े का खेस इल्ज़ामात लगा के केस बना दिया, जिस तरह के ये मतीउल्लाह का केस है। ये तो सारे अपने ही मुकदमे को मिस हैंडल करने वाली बात नहीं है। ये क्या तरीका है? ये वैसे इंतहाई ताज्जुब की बात है। मैं तो ये सोचता हूँ कि जिस तरह वो कहते हैं ना, वो कौन लोग हो तुसी, ये जो केस बनाने वाले हैं, मुझे बड़ा इश्तियाक है कि मैं इन लोगों से मिलूं, मैं देखूं कि ये किस माइंडसेट के हैं, ये कैसे सोचते हैं, इनका वर्ल्ड व्यू कैसा है। कि एक जर्नलिस्ट पर जो केस उसकी जर्नलिज्म के हवाले से बनना चाहिए। बेसिकली आपको अगर किसी जर्नलिस्ट पर एतराज़ है तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपको उसकी जर्नलिज्म पर एतराज़ होगा, तो आप उसके मुतलका जो कवानीन हैं उनको आप इस्तेमाल करें, बजाय इसके आपने ये कर दिया कि वो नशे की हालत में था। यानी कि ऐसे बंदे पर इल्ज़ाम लगाया है जो सिगरेट तक नहीं पीता। फिर कई लोग कहते हैं जी सिगरेट नाम पीने का मतलब ये तो नहीं है कि कोई और नशा नहीं करता। मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता जो मती का बहुत ही करीबी दोस्त भी हो और वो जानता हो कि वो किसी किस्म का नशा करता है। ये अपने आप को मजाक बनाने वाली बात है। इवन जो उधर प्रोसिक्यूटर पेश हुए तो उनके मुंह से भी सच ही निकल गया कि हम अभी तक आइस तलाश कर रहे हैं, कि अभी तक कुछ मिला नहीं है उनसे। और ये जो मैं अक्सर बात कोट करता हूँ, अपने एक दोस्त हैं हमारे वकार गिलानी, जर्नलिस्ट हैं दी न्यूज़ के, तो उन्होंने कहा जी कि ये मती का तो नहीं आइडिया कि मती ने कोई नशा किया था नहीं या नहीं, लेकिन जो केस बनाने वाले हैं ना, इन्होंने ताकत के नशे में किया है।
तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये इंतहाई काउंटर प्रोडक्टिव एक्सरसाइज है जो हरकत इन्होंने की है। इससे ना इनकी अपनी नेकनामी में इजाफा होगा और अगर इसका मकसद एक डेटरेंस क्रिएट करना है तो उसका भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी बेसिकली उमर बात यह है कि अगर आपने कोई केस ही बनाना था तो कोई केस बनाते हैं ना, मतलब ये तो कोई केस ही नहीं बन रहा क्योंकि कोई मानेगा नहीं इस चीज़ को। बॉटम लाइन है। अब मतीउल्लाह जान और दीगर सहाफ़ियों के मामलात में हमें ये भी नज़र आता है कि हुकूमत जब टारगेट करने पर आती है तो उन्हें लोगों को टारगेट किया जाता है जो तनकीदी आवाज़ें जो हैं उनकी उठ रही हैं, तो दे स्पेसिफिकली टारगेट दोज पीपल। फिर जो पीका और दीगर कवानीन पर तनकीद होती है वो नाजायज़ तो नहीं है वैसे, तो मतलब क्या किया जाए, कोई इंसान बोले भी ना। ये क्यों पीका ला इस्तेमाल नहीं करते या बाकी ऐसे कवानीन जो कि सोशल मीडिया के रिलेटेड हों या कोई सोशल मीडिया पे कोई ऐसा मवाद हो या इनकी नज़र में काबिल एतराज़ हो। मुझे एक ही बात की समझ आती है और वो ये हो सकती है कि इन्हें लगता है कि इस केस में ज़मानत जल्दी हो जाती है, यानी मुझे अंदाज़ा है कि ये इसी तरह सोचते हैं। अच्छा, आप ज़्यादातर अगर आप किसी बंदे को महीना अंदर रख लेते हैं, 2 महीने रख लेते हैं, तो आपने कोई उसका अचार डालना है, आपने क्या करना क्या है। अगर कोई बंदा, अगर आपका मकसद ये एक पनिश करना है तो वो तो आप किसी को जब रिमांड पर लेते हैं तो 3-4 दिन 5 दिन हफ्ता आप फिर भी रख लेते हैं। ये क्यों ऐसा करते हैं? या तो फिर जो है पीका ला वो आप ख़त्म कर दें, कोई दूसरे ला आप इस्तेमाल करें। मेरे ख्याल है कि एक जो जर्नलिस्ट है उसके लिए इन तरह की सज़ाओं से ज़्यादा अहम उसकी अपनी रेपुटेशन है, उसकी अपनी शोहरत है। तो अगर आप वाकई समझते हैं कि किसी ने कोई ऐसा गलत काम किया है जो कि आप साबित भी कर सकते हैं, कोई फेक न्यूज़ है या कोई और ऐसा मामला है, तो आप जो पीका ला है, अगर कोई वो एक तरह का डिजिटल क्राइम में आता है तो आप वो ला इस्तेमाल करें या बाकी डेफिमेशन वाला ला इस्तेमाल करें। ये इस तरह की हरकतों से कोई फ़ायदा नहीं होता और ये इंतहाई काउंटर प्रोडक्टिव किस्म की एक्सरसाइज। तकलीफ की उम्र हम यहाँ बात करके आइडिया दे रहे हैं कि अगर करना ही था तो कुछ इस किस्म का करते, क्योंकि कुछ समझ नहीं आती ना कि वाई डू दे डू दिस एंड अगेन। और जब ये भी पता हो कि इसका कोई हल एंड में कोई निकलता नहीं है, ये आपके मफाद में, ये इनफैक्ट आपको ये एक ब्लैक स्पॉट ही होगा ऑन यू कि आप ये सहाफ़ियों के साथ अगर करें। इन एनी केस बहुत शुक्रिया उमर चीमा।